नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं चतुश्रेणी भर्ती 2025 में राजस्थान जीके के बारे में। आज का जो सेशन होने वाला है वो शानदार सेशन होने वाला है, तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जो साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, भारत का संविधान कब अपनाया गया था। भारत का संविधान है ये कब अपनाया गया था, ये हमें यहाँ पर पूछा है। तो हमें बताना है वो डेट कौन सी है। यहाँ पर दे रखा है 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगर बात कर रहे हैं किसकी, संविधान की, तो संविधान का जो निर्माण हुआ था उस निर्माण में लगा समय कितना था। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय इसमें लगा था। कितना समय लगा था, तो समय हमारे पास हमें पता है कितना लगा था। तो लगा था इसमें 2 वर्ष का समय लगा था और 11 माह लगा था और कितने दिन थे, 18 दिन थे। ये तो उसमें क्या था, समय लगा था। यहाँ पर पूछा है संविधान अपनाया कब गया था, तो कब अपनाया गया था, तो यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम संविधान जो दिवस मनाते हैं, संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो संविधान दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज़ पूछे तो संविधान लागू कब हुआ था। अगर लागू पूछे आपसे तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 नंबर दे रखा है, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया था। अब यहाँ पर दे रखा है अवशिष्ट जो शक्तियों का सिद्धांत है, ये प्रावधान भारत में किस देश से लिया गया था। ब्रिटेन संविधान से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से लिया गया था, फ्रांस के संविधान से लिया गया था या कनाडा के संविधान से लिया गया था। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब अवशिष्ट शक्तियों का जो सिद्धांत है ये कनाडा के संविधान से लिया गया था। ऑप्शन यहाँ पर 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का भाग 4 अनुच्छेद 51A में नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य वर्णित हैं। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मूल कर्तव्यों की बात हो रही है। तो ये कब किस में दे रखे हैं, तो भाग 4 में दे रखा है। अनुच्छेद कौन सा है, 51A अनुच्छेद है। उसमें नागरिकों के कितने मूल कर्तव्य दे रखे हैं, ये हमें यहाँ पर पूछा है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास 10, 12, 15 और 11। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। बात करें किसकी, मूल कर्तव्य की। अगर मूल कर्तव्य की बात करें तो ये संविधान में नहीं थे। संविधान में ये संविधान में जैसे संविधान निर्माण हुआ था उस समय ये मूल कर्तव्य संविधान में नहीं थे। इस जो मूल कर्तव्य इनको जोड़ा गया था संशोधन करके संविधान में। तो वो कौन सा संशोधन था जिसमें मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, तो ये 42वां संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसे जोड़ा गया था। ठीक है, और ये जो मूल कर्तव्य है ये कितने हैं, तो ये है हमारे पास 11 मूल कर्तव्य है। ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, संविधान में जो अब संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत जो मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, ये कितने जोड़े गए हैं, तो 11 जोड़े गए हैं। ठीक है, कब जोड़े गए, तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ठीक है, तो मूल संविधान में जब संविधान का निर्माण हुआ था उसमें मूल कर्तव्य नहीं थे। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठित शब्दों का क्रम क्या है। जो प्रतिष्ठित शब्द है उनका क्रम क्या है, ये हमें यहाँ पर पूछा है। किसमें, भारतीय संविधान में। ठीक है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना में जो प्रतिष्ठित शब्द है वो कौन कौन से हैं, वो न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है और एक भारतत्व है या ये बंधुत्व है, बंधुता। ठीक है,
ये चार शब्द हैं, इनका कर्म क्या है? तो सबसे पहले न्याय, स्वतंत्रता, समानता या समान, ठीक है, और बंधुता या भातृत्व। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका क्या है? कर्म दे रखा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दे रखा है। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर देना, समझ में आ रहा है तो एक बार सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ताराबाद के टीले व पाए जाते हैं। जो ताराबाद के टीले हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बालोतरा, फलोदी, मोहनगढ़ और सूरतगढ़, पोखरण और लूणकरण सर। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा जहाँ पर ताराभाती जो टीले हैं वो पाए जाते हैं? रेगिस्तान में जो टीले हैं वो ताराभाती टीले हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं या कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं? तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा मोहनगढ़, पोखरण से लेकर सूरतगढ़, गंगानगर तक। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। मोहनगढ़ कहाँ है? मोहनगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में। और जैसलमेर पोखरण में है, और यहाँ पर सूरतगढ़ दे रखा है। तो सूरतगढ़ आप सभी को पता है कहाँ पर है, तो ये है श्री गंगानगर में। तो यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। कौन सी मृदा स्वजोत के लिए जानी जाती है? कौन सी मृदा है जो स्वजोत के लिए जानी जाती है? वो मृदा कौन सी है? लाल रेतीली, भूरी रेतीली, काली या कछारी? तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर जो मृदा है जो स्वजोत से जानी जाती है, तो वो मृदा कौन सी है? तो वो है काली मृदा। ऑप्शन यहाँ पर 3 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। काली मृदा की बात करें तो ये काली मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले ज़िले कौन कौन से आते हैं हाड़ौती प्रदेश में, तो आते हैं मूलतः ज़िले कौन से आते हैं? कोटा आता है, बूंदी, बारा और एक है झालावाड़, ठीक है। ये यहाँ पर आते हैं। इनमें जो काली मृदा पाई जाती है, जो काली मृदा है ये सबसे ज़्यादा उपयोगी किस फसल के लिए है? तो कपास के लिए है। कपास की फसल के लिए सबसे उपयोगी मृदा है, ठीक है ना। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 7 नंबर। क्या कहता है 7 नंबर? गोविंद गिरी ने भीलों एवं ग्रासियों को किसके माध्यम से संगठित किया था? जी यहाँ पर किसकी बात हो रही है? गोविंद गिरी की बात हो रही है। इनके द्वारा जो भीलों को और ग्रासियों को किसके माध्यम से एक जगह संगठित किया था? समसभा। यहाँ पर समसभा ऑप्शन ये अपना कौन सा हो जाएगा? ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। समसभा के माध्यम से इनको एकत्रित किया था, संगठित किया था, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछे कि समसभा की स्थापना कब की थी, तो इसकी स्थापना की थी 1883 ईस्वी में। 1883 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। एक इन्होंने गोविंद गिरी ने एक पंथ भी चलाया था। कौन सा चलाया? आंदोलन चलाया था, भगत आंदोलन। भगत आंदोलन भी इनके द्वारा ही चलाया गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8, 15 दिसंबर 1945 को मिट्ठेलाल व्यास द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो यहाँ पर पूछा है कि जो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? 15 दिसंबर 1945 को। तो आपको यहाँ पर देखो 3-4 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। एक तो हो रहा है कि जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, तो ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा 15 दिसंबर 1945। दूसरा, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो मिट्ठेलाल व्यास ने की। यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब ये पूछा है कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई, तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ हो गया जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में और कोलकाता में। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो जो जैसलमेर की जो क्या बोलते हैं प्रजामंडल है, जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई वो कहाँ पर हुई? वो जैसलमेर से बाहर जोधपुर में की गई। तो ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर की गई? जोधपुर में की गई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर दे रखा है 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से सिक्के तत्कालीन रियासत के साथ मेल नहीं खाते? देखो यहाँ पर दे रखा है जो सिक्के दे रखे हैं और रियासत दे रखी है, और ये पूछा है कि जो तात्कालिक रियासत है उसके साथ कौन सा सिक्का है जो मेल नहीं खाता।
रामशाही सिक्का बूंदी, विजयशाही सिक्का जोधपुर, गुमान शाही सिक्का कौन सा कोटा और उदयशाही सिक्का धौलपुर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो देखो रामशाही जो सिक्के हैं वो बूंदी में चलते हैं, बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पर मेल नहीं खाने वाला बताना है, तो इसका मतलब ये तो सही है, ठीक है, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। विजयशाही सिक्के बिल्कुल जोधपुर में चलते थे, गुमान शाही सिक्के कोटा में चलते थे, बिल्कुल सही है। पर उदयशाही सिक्के हैं धौलपुर में नहीं चलते थे। ये उदयशाही जो सिक्के हैं ये धौलपुर में नहीं चलते थे, ये कहाँ पर चलते थे? तो ये चलते थे डूंगरपुर में। कहाँ पर? डूंगरपुर में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो धौलपुर दे रखा है, तो धौलपुर में कौन से सिक्के चलते थे? तो धौलपुर में तो चलते थे तो तमाचा जो सिक्के हैं, तमाशाही सिक्के हैं, तमंचा जो शाही सिक्के हैं, तमंचा शाही सिक्के ये चलते थे कहाँ पर? धौलपुर में, ठीक है। तमंचा शाही सिक्के धौलपुर में चलते थे, उदय शाही सिक्के कहाँ पर चलते थे? डूंगरपुर में चलते थे, ठीक है। तो यहाँ पर मेल नहीं खाने वाली जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दे रखा है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर इनको सुमेलित करना है। एक साइड दे रखा है हमारे पास कंजर्वेशन रिजर्व दे रखा है, और यहाँ पर एक साइड देगा अवस्थित, यानी कहाँ पर वो अवस्थित है, ठीक है। ऑप्शंस जो हमारे पास ऑप्शंस यहाँ पर दे नहीं रखे हैं, पर जो मिलान करेंगे वो ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में क्या है, आपको 4 ऑप्शन भी मिलेंगे, ठीक है, 4 ऑप्शंस भी मिलेंगे, तो आप उससे भी आपको करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर दे रखा है जो हमारे पास 1 नंबर में दे रखा है रणखार दे रखा है। ये रणखार कहाँ पर है? तो ये रणखार है, ये सांचौर में है। तो यहाँ पर 1 के साथ आ जाएगा कौन सा? डी आ जाएगा। या तो सांचौर दे दें, ठीक है, यहाँ पर आपको जालोर दे दें। देखो सांचौर या जालोर दोनों में से कोई भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक तो ये हो गया। अरवर में अरवर है, इस ये जो है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये है केकड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 के अंदर आ जाएगा कौन सा? 2 के अंदर आ जाएगा सी। और केकड़ी कहाँ है? तो अजमेर में, ठीक है। हमीरगढ़ दे रखा है, ये भीलवाड़ा। तो यहाँ पर 3 में आ जाएगा बी। और एक बच गया भांज आमली जो ये है, ये कहाँ पर है? 12 में। तो यहाँ पर 4 के साथ आएगा कौन सा? 1 नंबर आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से क्या होगा? ऑप्शन बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास दे रखा है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11? निम्नलिखित में से राजस्थान में किस श्रेणी के वनों का सर्वाधिक क्षेत्र है? देखो यहाँ पर जो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और उनमें से पूछा है कि कौन सी श्रेणी के है वन है वो सर्वाधिक है। देखो सर्वाधिक वन पूछा है, आरक्षित वन दे रखे हैं, अवर्गीकृत वन दे रखे हैं, व्यापारिक वन दे रखे हैं और संरक्षित वन दे रखे हैं। तो यहाँ पर कौन सा है जो राइट आंसर होगा? सर्वाधिक वन। देखो यहाँ पर एक व्यापारिक नाम दिखेगा, अगर व्यापारिक वन की बात करें तो ऐसा कोई वन होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये 3 नंबर तो अपना कैंसिल हो गया, यानी गलत हो गया, ये तो हट गया। हमारे पास 3 प्रकार के वन पाए गए हैं, कौन कौन से? आरक्षित वन, अवर्गीकृत वन और संरक्षित वन। तो देखो सब यहाँ पर अवर्गीकृत वन दे रखा है, अवर्गीकृत वन है, ये सबसे कम वन है, सबसे कम है। सबसे कम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे वैसे हट गए, एक आरक्षित वन बचा और एक सुरक्षित वन बचा। सुरक्षित वनों को क्या कहते हैं? संरक्षित वन भी कहते हैं। सुरक्षित और संरक्षित एक ही है, सुरक्षित, ठीक है, और संरक्षित एक ही शब्द है, यानी एक ही वन को कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा सर्वाधिक है वो कौन सा है? संरक्षित वन या सुरक्षित वन। ऑप्शन यहाँ पर 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम पूछे तो वर्गीकृत वन है, और सबसे अधिक पूछा है तो संरक्षित वन या सुरक्षित वन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास दे रखा है, राजस्थान पर आक्रमण करने वाले और 16वीं शताब्दी के आरंभ में एक एकीकृत राज्य बनाने के लिए पहले मुगल सम्राट का नाम क्या है? यहाँ पर किसकी बात हो रही है? राजस्थान को एकीकृत करने के लिए जो मुगल सम्राट थे वो कौन से थे पहले? तो आप सभी को पता है जो 16वीं शताब्दी है इसमें जब मुगल जो शासक थे वो कौन थे? तो वो थे अकबर, ठीक है। कौन थे? अकबर थे। और अकबर ने एक दरबार लगाया था, नागौर दरबार,
नागौर दरबार लगाया था, नागौर दरबार लगाया था। तो उस दरबार में क्या किया था, अधीनता स्वीकार करवाई थी। ये कब लगा था, तो ये लगा था 1570 ईस्वी में, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, एक सुलह व क्यूल नीति के तहत सभी राजाओं को एकत्रित कर अपने जो अधीन करने की जो ये नीति थी, वो नीति सुलह कुल की नीति सक्सेस नहीं हो पाई, ठीक है ना। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, अकबर की बात होगी। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। नागौर दरबार के तहत वो एकीकृत कर रहा था किसका, राज्य का। जो सभी राजा हैं उनको क्या कर रहा था, अपनी अधीनता स्वीकार करवा रहा था, ठीक है ना। पर ये जो नागौर दरबार है ये सफल नहीं हो पाया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 13 नंबर। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है। यहाँ पर देखो राजवंश दे रखे हैं, 4 राजवंश दे रखे हैं। ये पूछा है कि कौन सा शासक राजवंश है जो यादव राजवंश से संबंधित है। यहाँ पर दे रखा है राठौड़, भाटी, कछवाहा और सिसोदिया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो जो सिसोदिया है ये कहाँ पर राज किया था इन्होंने, तो मेवाड़ पे किया था। कछवा ये कहाँ पर किया था, तो इन्होंने आमेर पे किया था। भाटी की बात करें तो भाटी जैसलमेर से। यहाँ पर देखो राठौड़ दे रखा है, तो राठौड़ से जोधपुर, बीकानेर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यादव राजवंश की बात हो रही है, तो ये किससे संबंधित है, तो ये भाटी राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 14 नंबर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे। पृथ्वीराज चौहान है इसके पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता कौन थे। पृथ्वीराज द्वितीय, अर्णोराज, सोमेश्वर या अजयराज। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऑप्शंस कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सोमेश्वर। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको पूछ ले इनकी माता का नाम, अगर माता का नाम पूछे या संरक्षिका का नाम पूछे तो कपूरी देवी। क्या नाम है, कपूरी देवी नाम है, ठीक है। अगर इनके दादा का नाम पूछे यानी सोमेश्वर के पिता का नाम पूछे या दादा का नाम पूछे तो कौन थे, अर्णोराज, ठीक है। अर्णोराज नाम था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देगा, जोगी महल कहाँ स्थित है। जोगी महल कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़, लोहागढ़ और रणथंभौर। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, रणथंभौर। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 16 नंबर। क्या कहता है 16 नंबर, निम्न में से असंगत कौन सा है। ये हमें यहाँ पर ऑप्शन बताना है कि असंगत या कौन सा है। किराडू का प्राचीन नाम किराटकूप था। किराडू का जो प्राचीन नाम था वो किराटकूप था, बिल्कुल सही बात कह रहा है ये तो, ठीक है। यह बीकानेर के हातमा गांव के समीप है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो बीकानेर दे रखा है तो बीकानेर नहीं होगा। ये कहाँ है, तो बीकानेर नहीं होकर यह है बाड़मेर। कहाँ पर है, बाड़मेर में। तो ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यहाँ पर 5 मंदिर है, बिल्कुल सही बात है, 5 मंदिरों का समूह है। 11वीं व 12वीं सदी में ये मंदिर बने हुए हैं, बिल्कुल 11वीं 12वीं सदी के मंदिर बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो असंगत बताना था वो असंगत हमारे पास बी ऑप्शन आ गया। आपसे पूछ ले कि जो किराडू के मंदिर है इनकी जो शैली पूछ ले, तो इनकी जो शैली थी वो गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। कौन सी शैली में बने हुए हैं, गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, अपना बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर दे रखा है, निम्न का मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है, एक साइड होटल्स दे रखे हैं और एक साइड उनके स्थान दे रखे हैं कहाँ कहाँ हैं। तो होटल शिखर कहाँ पर है, होटल सारस कहाँ पर है, होटल कुर्जा कहाँ है और होटल पनिहारी कहाँ पर है, ये हमें यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा होटल शिखर। अगर होटल शिखर की बात करें तो होटल शिखर दे रखा है ये माउंट आबू में है, तो एक के साथ आएगा कौन सा, 4 नंबर। होटल सारस की बात करें तो होटल सारस कहाँ पर है, तो ये भरतपुर में है, तो बी के साथ आएगा 3 नंबर। होटल कुर्जा की बात करें तो होटल कुर्जा कहाँ है, नागौर में, तो यहाँ पर आ जाएगा सी के अंदर आ जाएगा कौन सा, सी के अंदर आएगा वो आएगा 2 नंबर। और बच गया होटल पनिहारी, ये कहाँ है, पाली में है,
तो यहाँ पर जो डी है उसके साथ आएगा कौन सा, 1 नंबर आएगा। इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे, यहाँ पर थोड़ा सा जगह की शॉर्टेज होने के चक्कर में यहाँ पर ऑप्शंस नहीं दे रखे। बाकी यहाँ पर मैं आपको मिला के और ऑप्शंस बना के बता रहा हूँ कि ये ऑप्शन होगा, ठीक है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो पेपर में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको 1 या 2 के बारे में पता है तो आप उस ऑप्शंस में से काट के भी आप उसको कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 18 नंबर। उससे पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। वराह मंदिर, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, वराह मंदिर अजमेर का निर्माता है। जो वराह मंदिर है वो अजमेर में है और उसका निर्माता कौन है। अगर बात करें वराह मंदिर की तो वराह मंदिर है वो किसने समर्पित है, तो विष्णु का मंदिर है। किनका मंदिर है, विष्णु जी का मंदिर है। विष्णु जी का मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर बात हो रही है किसके द्वारा बनवाया गया था, तो अर्णोराज के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। किसके द्वारा बनवाया गया था, अर्णोराज के द्वारा बनाया। अगर मैं बात करूँ कि वराह मंदिर है, इसका जो वर्तमान स्वरूप है या जो मुग़ल औरंगजेब के समय उनका जो मंदिरों को तोड़ा गया था उसके बाद में देखो यहाँ पर जो मंदिर थे उनको क्षतिग्रस्त किया गया था, और उनका जो वर्तमान स्वरूप बनाया है वो वर्तमान स्वरूप है ना, वो किनके द्वारा बनवाया गया है, तो वो बनवाया गया था सवाई जय सिंह के समय, सवाई जय सिंह द्वितीय के समय, ठीक है। सवाई जय सिंह द्वितीय के समय ये वापस बनवाया गया था। जो वर्तमान स्वरूप है ये उनके द्वारा बनवाया गया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर, मलुकनाथ किस पंथ के साधु थे। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, मलुकनाथ की बात हो रही है। वो किस पंथ के साधु थे, गरीबदासी पंथ के, चरणदासी पंथ के, रामानंद पंथ के, या राम स्नेही पंथ के। तो यहाँ पर जो मलुकनाथ है इनका जो संबंध है उनका संबंध है गरीब दासी पंथ। ऑप्शन यहाँ पर ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है। कूद नृत्य किस जनजाति का है। कूद नृत्य है वो किस जनजाति का, भील जनजाति का, मीणा जनजाति का, कथोड़ी जनजाति का, या ग्रास्य जनजाति का। कूद नृत्य किस जनजाति का नृत्य है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा, देखो कूद नृत्य है, इसके अलावा लूट नृत्य, इसके अलावा वालर नृत्य, एक ज्वारा नृत्य। ये नृत्य किसके हैं, तो ये ग्रास्य जनजाति के नृत्य हैं सभी। तो ऑप्शन यहाँ पर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो साथी पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। और जो भी पहले क्लासें हो गई है उनके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उन प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप जो और क्लासें हैं उनको भी जाकर देख लेना और अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना, ठीक है। उनका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।